सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन है, स्क्वायर कर दो। देखो आप यहाँ पे ये गिवन है और ये हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर क्या है ना। देखो आप यहाँ पे x है तो x स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे दोनों तरफ का होगा ना। जैसे 3 = 9 लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर भी तो आप कर सकते हो ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। 9 = 81, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। 3 = 9 तो ऐसे होता ही नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया। मतलब स्क्वायर हम कर सकते हैं, कोई भी किसी चीज़ को दोनों साइड स्क्वायर हम कर सकते हैं, स्क्वायर कर लेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा a पूरा और ये पूरा हो गया हमारे पास b, a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूला। ये होता है तो a स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस ये कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x², 2 × a × b, ये कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16, ये हो जाएगा x² + 1y 4x²। ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो इधर इधर बचा एक, पूरा इधर एक बचा ना, कैंसिल होता एक बचा, एक उधर जाएगा 16 - 1 15, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यही तो हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम निकाले हैं, यही तो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 15। इस टाइप का मैंने पहले भी क्वेश्चन करवा रखा था। स्क्वायर दोनों तरफ कर दो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब मैं नहीं करूँगा। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम। स्क्वायर कर दोगे आपका काम बन जाएगा, बहुत आसानी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। नहीं हो तो फिर से आप मेरे को बोलना, ठीक है। फिर आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई। ये किसका स्क्वायर होता है 16 का, तो 16 बाहर निकल जाए। ये किसका स्क्वायर होता है 15 का, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा, और आसान चीज़ है। अब देखो अंडर रूट के अंदर अब क्या बचा, a⁴ b⁴। नीचे जो है ना, नीचे इसको आप ऊपर लेके जाओ तो क्या होता है, ये अब बेसिक से आपको आनी चाहिए। 1/a को लिख सकते हैं a⁻−1, 1/² को आप लिख सकते हैं a⁻²। मतलब जैसे a⁻² है ना, इसे हम पावर हो जाते हैं पॉजिटिव बनाना। पावर पॉजिटिव कब बनेगा, इस पूरे को आप डिनोमिनेटर में लेकर चले जाओ, इस पूरे को, तो पावर पॉजिटिव बन जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पावर, अगर इसको हम ऊपर लेके जाए ना तो a⁻−2 बन जाएगा ये। अगर b को ले जाए ना ऊपर तो ये जाएगा b⁻²। तब आप देख लो अंदर में क्या हो जाएगा, a⁴ a⁻−2। मैंने बोला था आपको a⁴ × a⁻−2 ऐसा लिखा हुआ ना। जब ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है दोनों, तो a⁴ - 2, तो ये a⁻2 है, ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर ऐसे ही b की पावर, यहाँ पे देखिए पावर में b है, पावर में b है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, b की पावर हो जाएगा 2। ठीक है, अंडर रूट में क्या बचा है a⁻2 b⁻2। यहाँ पे 16/25 है, a⁻2 भी है और b⁻2 है, तो यहाँ पे 2 बार a मल्टीप्लाई में 2 बार b मल्टीप्लाई में, तो a भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16b। इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए आप, हमारा जो आंसर आया उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आंसर में दिया हुआ है, तो हम भी इसको क्या करते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। हमारा आंसर आया है 16ab/25। तो हमें आंसर ऐसा दिखने का, हमें देखिए एक b और a दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर में देखिए a नहीं है, तो हम क्या करते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं, a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं ना। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 25ab। अभी भी ऐसा ही दिया हुआ है, सही लिखा ना हमने, 16/25 ये हो जाएगा। ठीक है, ये है, इसको अब हम कैसे करें देख लेते हैं, कर लेते हैं। b और a दिख रहा है ना, तो एक काम करते हैं हम, ऊपर में b दिख रहा है और नीचे में a² है। एक काम कर लेते हैं, 16ab/25 है, आप a² से एक बार मल्टीप्लाई कर लो और a² से आप डिवाइड कर लो। 16ab है /25, b² से मल्टीप्लाई, b² से डिवाइड कर लो। ओके, तो आप देख लो क्या बन रहा है, बस आपका आंसर आ चुका है। नीचे में a² आने देते हैं हम,
और ये आंसर मिसमैच है क्या? छोड़ो, अब हमारा आंसर आ गया, बात ख़त्म है। ये हमारा आंसर है। आपको उतना डीप में भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने में दिक्कत हो सकता है। इसका जीरो पूछ रहा है तो इसका जीरो को इक्वल कर दो। जीरो का मतलब होता है कि इसमें जो है एक्स की जगह पे आप क्या रखो कि जो ओवरऑल वैल्यू है जीरो आ जाए। तो हम इसको इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। जो जीरो पूछ रहा है तो इसको इक्वल टू जीरो कर लो आप। 3x इक्वल टू 3/2, तो हो जाएगा 3 इंटू 2/3 इक्वल टू एक्स। एक्स का कितना आ गया 2, यानी x इक्वल टू ओके, आई नो जीरोज नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मतलब इस x के जगह पे आप क्या रखोगे जो ओवरऑल वैल्यू है वो जीरो बन जाए। ठीक है, तो आप बड़ा आसानी से सोचो कि किसी चीज़ में से यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो, 5 ही होगा तभी तो जीरो बनेगा। किसी चीज़ में से कोई चीज़ अगर घट रही है और वो चीज़ जीरो बन रही है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों चीज़ जो घट रही है दोनों चीज़ें भी जीरो है। तो इसमें से 3/2 घट रहा है, यानी यहाँ पे भी 3/2 अगर होता तो ओवरऑल वैल्यू जीरो आती। समझे आप मैंने क्या बोला? ये 3/2 है, 3/2 में से ये कुछ माइनस होके हमें आंसर चाहिए इक्वल टू जीरो चाहिए, तो इस पूरे को भी 3/2 बनना पड़ेगा ना। ओ, अगले 3 घंटे में ओके। अगले 3 घंटों में ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर अलर्ट आया है कि बारिश होगी, तेज़ आंधी तूफान आएगी। ठीक है, तो 3x का बनेगा 3/2, तो 3 इंटू 2/3 इक्वल टू एक्स। एक्स इक्वल टू आएगा, ऑप्शन गलत है। इस बार मैंने कर लिया था, इस बार के एक्स इक्वल टू 2 ही आएगा। ओके, जब भी जीरो पूछना उसको आप जीरो को इक्वल टू जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा। पूछा जैसे कौन लाइक टर्म है, लाइक टर्म का मतलब किसको आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जिसका पावर सेम हो उसी को तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूँ x + x², तो ये थोड़ी आप सॉल्व कर पाओगे, इसको थोड़ी इसका आंसर 2x कुछ लिख दो, ये दोनों सेम ही नहीं है। गाय को आपको बोले भैंस में ऐड करो, ऐड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये और ये लाइक टर्म तो नहीं है, ये और ये लाइक टर्म है। देखो ना 3x, आपको बोले 3x³ + 4x³ कितना होगा, x³ सेम है, 4 3 7 x³ हो जाएगा। इसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा C और D, यानी C। तो आइडेंटिटी है। सॉल्व कर लो, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको सॉल्व कर लो और इसको अलग अलग सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा 3x² मैं सिर्फ लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। A² + B² + 2AB, इस पूरे को मैंने सॉल्व करके ऐसे लिख दिया माइनस। अब इसको भी ऐसे सॉल्व करके यहाँ पे लिख लो, फिर आंसर आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। देखो इसका डिग्री पूछ रहा है तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करें ना तो x के वैल्यू x², इसका डिग्री x² + 5x + 5, इसका डिग्री कितना है 2, ये कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करो। 1 मिनट, लगता है आंधी तूफान आया है, थोड़ा मैं देखता हूँ, होल्ड करिएगा आप।
कौन सी में जाते? वो सर सिद्धि में? मैसेज इसका आंधी वाले का मेरे लोकेशन पे है। हाँ लोकेशन है ना, हाँ इसलिए अलर्ट का नहीं, तुम मेस कहाँ है? कौन सी मेस आते? ये ज़रा खाली खाली जाते गए नहीं? हाँ अभी गए नहीं मेस? नहीं जा रहा है। मैं देख रहा था, मौसम देख रहा था। अच्छा चलो जल्दी। ये मैं क्या कर रहा हूँ? बी को क्यों टिक लगा दिया मैंने? ऐसे होगा ना ये 21 का बी 21 का बी होगा, ऐसे क्यों मार्क कर दिया? इसको हटा देता हूँ। 21 का बी होगा। अब आप देख लो, इसका फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कहाँ है? ए में है, यानी 20 का क्या हो जाएगा? इसको आप एक्सपेंड कर लो। देखो ये आप इसको देखते ही आपको ध्यान में चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, परंतु ये 9x स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको आप क्या ले सकते हो? इसको ले सकते हो 3x का होल स्क्वायर माइनस इसको ले सकते हो 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके और नोट। ठीक है, तो इसको आप एक्सप्लिट कर लो। ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y यानी 19 का f। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लो। इसको देखो क्या लिखूँगा मैं? 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर। वही तो करना है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस 5 से प्लस 5 गया, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर से माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई यानी 18 का डी। हो गया सारे सॉल्व। बहुत आसान है। कुछ माइनस कुछ का स्क्वायर माइनस कुछ का स्क्वायर, ये क्या होता है? कुछ प्लस कुछ इंटू कुछ माइनस कुछ। ये तो आपको रटा होना चाहिए। देख आप तो देख रहेंगे हर एक क्वेश्चन में इसका यूज आ रहा है। इसका क्या बचेगा? ए प्लस बी। ये जीरो कब होगा? इक्वल टू जीरो कर लो आप। -3x इक्वल टू -3/2। जब भी जीरो पूछे ना तब इसको इक्वल टू जीरो करके आंसर निकाल दो। ओके, इसका बाइनोमियल इसका एक्सपेंडेड पूछ रहा है। ठीक है, एक्सपेंड करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। मोनोमियल का होता है इसमें एक ही टर्म हो, वन टर्म। इसका मतलब होता है इसमें दो टर्म हो। इसका मतलब इसमें तीन टर्म हो। इसमें कितना टर्म है? तीन टर्म है, एक ये एक ये एक ये। अब इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट भी आप नहीं कर पाओगे। एक टर्म ये एक टर्म ये एक टर्म, अगर ऐसे लिखा होता ना पूछे इसमें कितने टर्म है, तो आप फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसमें दो टर्म है, ये बन गया है ना। लेकिन इसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तीन टर्म इसमें है, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, देख लो। ए प्लस बी ये पूछ रहा है हमसे। जब भी ये आपको दिखे आप डायरेक्ट फॉर्म लगाओ। ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी, इसका क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपको दे रखा है 36। ठीक है, और इसमें से ए प्लस बी के बजाय आपको 4 दे रखी है, ये 4 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 इंटू आप एक्स इक्वल टू 36 कर लो तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ए माइनस बी 9 आ जाएगा।
इसका स्क्वायर पूछा है, 81 इसका आंसर हो जाएगा। आसानी से सॉल्व कर लो आप इसको, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स और माइनस वाई, देखो एक्स ये है, माइनस करना है ये, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 3x³ प्लस 3x, इसको लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे माइनस है ना, माइनस साइन लगा तो इसको साइन को साइन जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सबका साइन बदल देगा। ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x -3, -3 प्लस 3 गया। अब देखो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे पहले स्क्वायर क्यूब बनेगा, हाईएस्ट डिग्री टर्म देखो, हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है 3x³, तो 3x³ लिख दो। फिर उसके बाद डिग्री 2 के देखो, यहाँ पे 3x² प्लस 3x² तो हो जाएगा 6x²। यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, प्लस 6x, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी का आंसर होगा। ओ +3 यहाँ -3, ये आंसर होगा, ऑप्शन गलत है। बस ओके, गुड बाय।